को कहाँ ले गया, लेकिन ये अवश्य बता सकता हूँ कि सीता मैया को खोजने में कौन व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो भगवान राम और लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा और उसमें उस बहुत बड़े असुर को डाला और उसका जब संस्कार किया तो फिर वहाँ से एक बहुत ही दिव्य विभूति, दिव्य व्यक्तित्व निकला और उसने बताया कि आप यहाँ से सीधा जाइए और एक बहुत सुंदर सरोवर मिलेगा जिसका नाम है पंपा सरोवर। उसके साथ ही आपको ऋषि मतंग का ऋष्यामुख एक पर्वत है, वहाँ पे मतंग ऋषि का आश्रम है साथ में। तो ऋष्यामुख पर्वत पे आपको सुग्रीव जी मिलेंगे, उसके साथ उसके 4 मंत्री हैं, वो आपको सीता मैया को ढूंढने में सहायता करेंगे। और आप उससे पहले पंपा सरोवर में ऋषि मतंग का जो आश्रम है वहाँ जरूर जाना। वहाँ आपकी एक बहुत बड़ी भक्त है, कौन है? शबरी। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है बहुत सालों से। तो ये करके वो अपने लोकों में चला जाता है, उच्च लोकों में। तो भगवान राम और लक्ष्मण को बहुत बड़ा ये जिसे कहते हैं सीता मैया कहाँ चली, किसको ले गए, कौन उनको ढूंढने में सहायता करेगा, इससे बहुत बड़ी सहायता मिलती है। तो राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे मतंग ऋषि जी का आश्रम आता है। उस मतंग ऋषि जी के आश्रम में एक बहुत बूढ़ी सी महिला थी, उसका नाम था शबरी। और पिछले 13 वर्षों से वो भगवान राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, जब उन्होंने उच्च लोगों को गए तो जाते जाते उन्होंने बोला कि तुम यहाँ रहना, भगवान राम यहाँ एक दिन जरूर आएंगे। तो चले गए और वो रोज उस कुटिया को साफ करती थी, भगवान राम के लिए फल और फूल तोड़ के लाती थी कि आज भगवान आएंगे। ठीक है, अपने आश्रम को साफ रखती थी। भगवान आते नहीं थे। एक दिन बीत गया, अगले दिन फिर सुबह आश्रम को साफ करना, फिर से नए फल फूल तोड़ के लाना कि आज भगवान राम आएंगे। नहीं आए। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसे करते करते 13 साल बीत गए। आप बताइए, रोज वो आश्रम की सफाई करती थी, रोज नए फल फूल तोड़ के लाती थी कि आज भगवान आ जाएंगे। भक्ति हो तो ऐसे ही, हमारे साथ ऐसा हो, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, आ तो रहे नहीं, भगवान छोड़ देंगे। 13 साल तक आप सोचिए रोज कर रही है और एक दिन भगवान आ जाते हैं, कैसा उसका अनुभव हुआ होगा। और जैसे ही भगवान आते हैं, भगवान उसको देख के बहुत मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं और उससे पहला प्रश्न ये पूछते हैं, हे तपोधनी, आपकी तपस्या कैसे चल रही है? क्या आपकी तपस्या में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही? क्या आपके अपने इंद्रियों में संयम हुआ कि नहीं हुआ? आप अपने मन को नियंत्रित कर पा रहे हैं? क्रोध शांत हुआ नहीं हुआ? भगवान राम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो जो शबरी थी बहुत प्रसन्न हुई। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं आता, लेकिन बाकी रामायणों में ऐसा वर्णन आता है कि शबरी जी ने भगवान के लिए बहुत बेर चुन के लाई थी और बेर खा के दे रही थी कि बेर खट्टे तो नहीं है। और लक्ष्मण जी देख रहे थे क्या मूर्खता है, और भगवान उसका आस्वादन कर रहे थे। तो ये विशेष बात है। हम भगवान को भोग लगाते ऐसे करके नहीं कर सकते, खुद खा के देखें फिर लगाएं, लेकिन शबरी जी का एक अलग भाव था। तो शबरी जी से मिलने के बाद जब भगवान राम के उन्होंने दर्शन किए तो शबरी जी भी अपने गुरु जी के लोक में चले गए। उसके बाद भगवान राम आगे बढ़ते हैं और ऋष्यामुख पर्वत की ओर जाते हैं। ऋष्यामुख पर्वत की चोटी पर सुग्रीव और उसके मंत्री हैं। कि मंत्रियों ने देखा कि 2 बड़े विशेष लोग हैं, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण क्षत्रिय हैं। उनका शरीर का जो डील डोल था बिल्कुल बहुत सुंदर, चौड़े चौड़े कंधे थे, उनके शरीर से एक विशेष तेज निकल रहा था, लेकिन थे वे साधु के वेश में, और साथ में बड़े बड़े अस्त्र भी उठाए हुए थे। तो बड़ा विचित्र सा था। तो इतने जब उनके मंत्रियों ने देखा, उन्हें सुग्रीव को बताया। सुग्रीव हमेशा डरा रहता था। किससे डर था सुग्रीव को? अपने भाई वाली से। उसको लगा ये कहीं वाली के लोग तो नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी बहुत समझदार बुद्धिमान थे, बोले आप चिंता मत कीजिए। तो सुग्रीव ने बोला आप उनके पास जाइए, वेश बदल के जाइए और मेरी प्रशंसा कीजिए और देखिए मेरी प्रशंसा सुन के उनको कैसा महसूस होता है, फिर आप बताना कि हमारे शत्रु हैं कि मित्र हैं। तो हनुमान जी के पास ये वरदान था कि अपना रूप बदल सकते थे। तो हनुमान जी ने एक भिक्षुक का, एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया। हाथ में कमंडलू है, एक डंडा है और सन्यासी बनकर भाग गए। और दूर से देख रहे थे कि ये लोग बहुत ही सुंदर हैं दोनों,
और बड़ी विशेष बात देखी कि इनके मुख से इतना तेज निकल रहा है, जितने भी वृक्ष हैं वो झुक के उनको प्रणाम कर रहे हैं, और सारे जितने जंगल के पशु हैं उनके आसपास घूम रहे हैं। और हनुमान जी भी ने जब भगवान राम के दर्शन किए, ये पहली बार दर्शन कर रहे थे, तो उनके भी शरीर में पूरा रोमांच हुआ। उनके हाथ से उनका डंडा छूट गया, कमंडलू गिर गया, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर से उन्होंने अपने आप को संभाला और उन दोनों के पास गए। और राम और लक्ष्मण भी देख रहे थे कि ऐसे ही पूरे जंगल में बिल्कुल बिल्कुल निर्जन है, ये सन्यासी क्या कर रहा है। उनको देख के बड़ा विचित्र लग रहा था। तो हनुमान जी उनके पास गए और पूछा कि आप लोग कौन हैं? देखने में आपने तपस्वी का वेश धारण किया हुआ है, लेकिन दिखने में बिल्कुल आप क्षत्रिय लगते हैं। आपको तो पूरी पृथ्वी का राज्य करना चाहिए और आपके पास इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी हैं, तो आप कौन हैं? तो राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, ये कैसे व्यक्ति हैं सन्यासी? आते ही प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। तो हनुमान जी बड़े समझदार थे, समझ गए कि भगवान राम के मन में क्या चल रहा है। बोले मैं आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भिक्षा मांगनी होती है। भिक्षा मांगने से पहले मैं सामने वाले व्यक्ति से जान तो लूँ उसका क्या स्तर है, उसी के अनुसार भिक्षा मांगूंगा। जैसे कई बार हमारी किसी बड़े व्यक्ति से भेंट होती है तो पहले नेट पे चेक करते हैं भाई किस क्या व्यक्ति क्या है कितनी डोनेशन दे सकता है। तो बोले हम पूछ तो लें, आपसे पूछ तो लें आपका स्तर क्या है, उसके हिसाब से आपसे भिक्षा मांगेंगे। तो भगवान राम ने कहा आप भिक्षुक हैं, आपके गले पे तो इतना बड़ा हीरे का आपने हार डाल रखा है, आप कैसे भिक्षुक हैं? जब हनुमान जी ने ये सुना, उनके पांव तले जमीन निकल गए। बोले क्या आपको ये हार दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, गले पे इतना बड़ा हीरे का हार डाला हुआ है। हनुमान जी लक्ष्मण जी की तरफ मुड़े, क्या आपको हार दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। और राम जी के मुंह बोले हाँ, हार डाल रखा है। तो हनुमान जी से रहा नहीं गया, तुरंत उन्होंने अपना असली रूप धारण किया, हनुमान जी के वेश में आ गए और भगवान राम के चरणों में पड़ गए। बोले मेरा नाम हनुमान है, मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। जैसे ये बोला मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, हनुमान राम जी ने अपने दो पांव पीछे कर लिए और हनुमान जी को लगा ये सबसे बड़ी गलती कर ली मैंने मैंने अपनी पहचान क्या बताई? सुग्रीव जी का मंत्री हूँ। मेरी असली पहचान क्या है? मैं राम का नित्य दास हूँ। तो इसके पीछे क्या कथा थी कि कल हनुमान जी का जन्म होगा, तो इसमें ये कथा हनुमान जी के जन्म से संबंधित है। हनुमान जी का जन्म अंजना से हुआ था। अंजना एक अप्सरा थी जिसको कि ब्रह्मा जी ने श्राप दिया और वो वानरों के राजा के घर में उसका जन्म हुआ अंजना के रूप में। लेकिन अंजना के पास भी ऐसी शक्तियाँ थी कि वो अपना रूप बदल सकती थी। तो कथा आती है कि एक बार शिव जी भी घोर तपस्या में थे, समाधि में थे, और पार्वती जी उनके साथ में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मेरे पति समाधि से बाहर आएंगे। तो शिव जी जब समाधि से बाहर आए तो पार्वती ने प्रश्न किया कि आप बहुत चिंतित लग रहे हैं और प्रसन्न भी लग रहे हैं। तो शिव जी ने कहा हाँ, भगवान विष्णु पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं और उन्होंने सभी देवताओं को आज्ञा दी है कि वो वानर के रूप में प्रकट हों, और मेरी भी इच्छा है कि मैं भगवान राम की लीला में भाग लूँ। तो सती ने कहा, थोड़ी उदास हो गई कि या तो आप हमेशा समाधि में रहते हैं या फिर भगवान की सेवा में, आप मेरे साथ तो कुछ समय बिताते नहीं। तो मेरा भी एक इसमें एक निवेदन है। बोले क्या? बोले अगर आप एक वानर के रूप में भगवान की लीला में भाग लेना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं आप जो वानर बनेंगे उसके पूंछ के रूप में रहूं। तो शिव जी ने बोला ये तो बहुत अच्छे विचार है। तो तभी शिव जी और पार्वती जी ने अपना रूप बदल रहा, एक दिव्य वानर और वानरी के रूप में, और उन्होंने आपस में संग किया और उस संग से एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई और शिवजी ने उस ऊर्जा को लेकर वायुदेव को दिया और वायुदेव को बोला कि ये इसको आप संभाल के रखिए, आने वाले समय में भविष्य में आपकी पत्नी होगी अंजना, उसको ये देना और वो कारण बनेगी एक बहुत शक्तिशाली वानर के प्राकट्य का। तो
वायुदेव से भी वो जो शक्ति थी वो संभाली नहीं गई। उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया, बोले आप इसको संभाल के रखिए। सप्त ऋषियों ने मंदाकिनी नदी से एक बहुत ही एक धातु का तस्करी निकाली, उसके ऊपर उसको रखा, बोले इस पे ये सुरक्षित रहेगा, समय आने पर हम आपको देंगे तो आप अंजना को दे सकते हैं। इधर जो अप्सरा थी जिसको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, वो अंजना के रूप में प्रकट हुई और अंजना का विवाह कर दिया गया वानरों के राजा था केसरी से। तो जब केसरी से विवाह हुआ, अंजना और केसरी की कोई संतान नहीं हो रही थी। तो संतान की इच्छा के लिए जो अंजना थी वो वन में गई तपस्या करने के लिए, और उसने एक नारी का रूप धारण किया और वो बहुत सुंदर थी। तो जब सुंदर नारी उसमें वो वन में तपस्या कर रही थी तो वायुदेव उससे आकर्षित हो गए, और वायुदेव ने अंजना को मालूम ही नहीं चला, अंजना का आलिंगन किया। तो अंजना ने कहा कि आप कौन हैं और आपने ऐसा क्यों किया? तो वायुदेव ने बोला ये विधि का विधान है, मेरे द्वारा तुम्हें मैं वो शक्ति दूंगा जो शिवजी ने मुझे दी थी, और तुम माध्यम बनोगे एक बहुत शक्तिशाली वानर के जन्म के लिए। जब ये सुना तो अंजना संतुष्ट हो गई। उधर जो केसरी थे, जो वानरों के राजा थे, उन्होंने एक बहुत बड़े असुर का वध किया। उस असुर के वध से ऋषिगण बहुत प्रसन्न हो गए। तो ऋषिगणों ने उनको शिव जी का मंत्र दिया। तो जब केसरी ने उस शिव मंत्र का उच्चारण किया तो स्वयं शिव जी वहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने केसरी का आलिंगन किया तो सारी शिव शक्ति का संचार केसरी में हो गया। अंजना जब वन से वापस आई और यहाँ केसरी को शिव शक्ति प्राप्त हुई, तो केसरी ने भी अंजना का आलिंगन किया तो सारी शिव शक्ति उसमें स्थानांतरित हो गई। इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहते हैं, वायुपुत्र भी कहते हैं, और शिव जी का भी वो अवतार है, शिव जी के विस्तार हैं। तो अंजना के गर्भ से जब हनुमान जी प्रकट हुए, उससे पहले क्या हुआ, नारद जी को मालूम चला कि हनुमान जी प्रकट होने वाले हैं, और ये बहुत कोई साधारण वानर नहीं होंगे, बहुत शक्तिशाली होंगे। और उस समय वानरों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे वो थे बाली। तो नारद मुनि जी बाली के पास चले जाते हैं, बोले कि अब बहुत जल्दी आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली एक और वानर प्रकट होने वाले हैं। तो नारद मुनि जी का स्वभाव है, जहाँ जाते हैं कथा को आगे बढ़ाना होता है। साधारण लोग सोचते हैं कि नारद मुनि लड़ाई झगड़ा कराते हैं, लेकिन नारद मुनि जी का विशेष उद्देश्य होता है भगवान की कथा को आगे बढ़ाना। तो बाली को जब मालूम चलता है तो बाली षड्यंत्र रचता है। तो अंजना ने अभी भगवान को हनुमान जी को जन्म देना ही है, तो केसरी ने अंजना के लिए एक विशेष सेविका रखी थी, जो गर्भवती अंजना के लिए विशेष विशेष औषधि बनाती थी, उसको पिलाती थी। तो बाली ने उस सेविका से सांठ-गांठ कर ली, और उस सेविका को जाके उसने 5 धातुओं का एक ऐसा तरल पदार्थ दिया, जिसमें सोना, तांबा, लोहा और जिंक, टिन, ये ऐसे कुछ पदार्थ थे, जिसको पिलाते ही उस बच्चे की मृत्यु हो जानी थी। तो उसने क्या किया, जो औषधि देनी थी उसमें ये तरल पदार्थ मिला दिया, और इसको लेकर समय आने के पास वो अंजना के पास गई, और उसने सोच रही थी, अंजना ने जैसे इसको पीना है इसके शरीर में कुछ होगा, इसका गर्भपात हो जाएगा। जैसे उसने दिया, अंजना ने चुपचाप पिया, वो देखती रही, अंजना को कुछ भी नहीं हुआ। तो वापस बाहर गई, बार बार आती जाती रही, देखती रही, अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। बड़ी हैरान हो गई, कैसे हो गया? वो तो इतना ज़बरदस्त जहर था कि वो माँ को भी मार देता, बच्चे ने तो मरना ही मरना था, लेकिन अंजना को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल प्रसन्न लग रही है। और कुछ ही समय के बाद अंजना ने हनुमान जी को जन्म दे दिया, और जब ये सेविका देखने आई, हनुमान जी बड़े आराम से मुस्कुरा रहे हैं, और साथ में क्या है, उनके दोनों कानों में वो जो 5 धातु वाले कुंडल डाल रखे हैं, और उस नौकरानी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जय कानन कुंडल कुंचित केश, हनुमान चालीसा में कहते हैं। तो ये हनुमान जी का विशेष प्राकट्य था, और जैसे ही वो प्रकट हुए, बड़े ही विशेष थे। उनको सूर्यदेव दिखाई दिए। सुबह सुबह का समय था, सूर्य की लालिमा थी, हनुमान जी को भूख लगी हुई थी,
मैंने सोचा ये लाल सेब है कोई। आप सोचिए छोटे से बालक ने यहाँ से जंप मारी सीधा सूर्य को खाने के लिए, जैसे वो लाल सेब हो। सूर्य हैरान हो गए, कौन आ रहा है मेरी तरफ इतनी तेज गति से, मेरे प्रकाश के सामने कोई टिक नहीं सकता। पूरा चले गए, सूर्य के रथ पे जाके बैठ गए। उसी समय सूर्य ग्रहण का समय था, राहु भी आ रहा था सूर्य को खाने के लिए। तो हनुमान जी ने देखा ये कौन सा आ रहा है, ये कोई दूसरा फल है, उसको खाने के लिए भागे। वो डर के भाग गया। सूर्य ने देखा ये छोटा सा वानर कहाँ से आया, तो सूर्यदेव जी ने उसको अपने रथ पे बिठा दिया। राहु भागते हुए इंद्र के पास गया, ये क्या हुआ भाई, आपने सारा मैनेजमेंट चेंज कर दिया, कोई और नए राहु को बुला लिया क्या, ये तो मेरा अधिकार था, सूर्य ग्रह का समय हो गया। इंद्र ने बोला ऐसा कौन सा दूसरा राहु कौन सा आ गया, बोले चलिए देखिए। इंद्र जब अपने ऐरावत हाथी था सफ़ेद रंग का, उस पर बैठ कर आए। हनुमान जी देख रहे हैं एक बड़ा हाथी आ रहा है, ये कोई बड़ा फल है, ये तो ज़्यादा खाने में आनंद आएगा। हनुमान जी ने ऐरावत पे आक्रमण कर दिया। इंद्र को लगा ये कौन है, बच्चा छोटा सा वानर है, लेकिन इंद्र ने बोला तो इमरजेंसी है, मुझे अपना वज्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और जो छोटे वानर थे उनकी ठोड़ी पे वज्र लगा और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब हनुमान जी नीचे गिर गए तो मूर्छित हो गए। अब जैसे हनुमान जी मूर्छित हो गए, इंद्र जी को लगा ये संकट पूरा हो गया, लेकिन नया संकट शुरू हो गया। वायु देव को मालूम चला कि मेरा पुत्र नीचे मूर्छित है, शायद उसने शरीर त्याग दिया है। वायुदेव जी ने वायु खींच ली। पूरे ब्रह्मांड से हम सबके अंदर वायु रहती है, बात रहता है, वायु खींच ली। सबसे सांस लेना मुश्किल हो गया। बोले क्या हो गया, सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला वायुदेव रुष्ट हैं। सब वायुदेव के पास गए, मेरे पुत्र के साथ दुर्गति की। ब्रह्मा जी वहाँ पर आए, अपने कमंडलू से जल छिड़का, हनुमान जी जागृत हो गए। और इंद्र ने बोला, क्योंकि इंद्र का वज्र हनुमान जी की ठोड़ी में लगा था, ठोड़ी को हनु बोलते हैं, तब से उनका नाम क्या पड़ गया, हनुमान। हनुमान जी की जय। और इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र से आपको आघात हुआ है, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपका जो शरीर है वज्र की तरह कठोर होगा। तब से हनुमान जी का नाम क्या पड़ा, बजरंगी। सभी देवताओं ने अलग अलग उनका वरदान दिया। सूर्य ने बोला कि जितना मेरा तेज है उसका 1% तेज आपको मिलेगा, आपको मेरा ज्ञान प्राप्त होगा और आप बोलने में बहुत निपुण होंगे। अग्नि ने उनको ज्ञान दिया, वरदान दिया कि अग्नि आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वायुदेव ने उनको वरदान दिया कि आपकी गति वायु के समान तेज होगी। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपकी आयु मेरी जितनी आयु जैसे होगी। और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने उनको एक हीरे का हार डाला। बोले ये जो हीरे का हार है किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आप अपने असली स्वामी को मिलेंगे, भगवान राम को, वो इसको पहचान पाएंगे और कोई इसको नहीं पहचान पाएगा। और जिस दिन आप अपने स्वामी का दर्शन करेंगे, भगवान राम का दर्शन करेंगे, आपके सारे अंग, सारी अस्थियां पिघल जाएंगी, आपसे खड़ा नहीं रहा जाएगा। तो भगवान राम ही आपको पहचान पाएंगे कि आप मेरे असली सेवक हैं। तो ये जब वो आए थे भिक्षा मांगने भगवान राम से, तो भगवान राम ने देख लिया आप कैसे भिक्षुक हैं, आपने तो हीरे का हार डाल रखा है। तो हनुमान जी को ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया, हाँ अब ये मेरे असली स्वामी हैं। पवन सुत हनुमान जी की। लेकिन हनुमान जी पश्चाताप कर रहे थे कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मैंने को अपना परिचय इस ढंग से नहीं देना चाहिए था कि मैं तो सुग्रीव का दास हूँ, लेकिन अब जो गलती हो गई सो हो गई। अब मुझे बहुत ध्यानपूर्वक व्यवहार करना है, अपने स्वामी के साथ इनकी सेवा करनी है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से कि अब इनको हमारा परिचय दीजिए। तो लक्ष्मण जी ने कहना शुरू किया, ये दशरथ नंदन राम है, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ, हम लोग वनवास में हैं 14 वर्ष के, 13 वर्ष बीत गए हैं। भगवान राम की जो भार्या हैं सीता जी का अपहरण राक्षस रावण ने कर लिया है, हम उसको ढूंढ रहे हैं और भगवान राम जल्दी से उसको पाना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने बोला आप चिंता मत कीजिए, सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव की भी पत्नी को उसके भाई ने हार लिया है, उसको भी मदद चाहिए आपकी। जब ऐसे वचन बोल रहे थे हनुमान जी, तो राम उनके वचनों से बहुत प्रभावित हुए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा देखो इनकी वाणी में कितनी गहराई है, कितनी विनम्रता है, कितनी संवेदनशीलता है, एक एक शब्द नपा तुला है। और इस शब्द में जो बोल रहे हैं, इनके शरीर की भाषा, इनके हाव भाव, इनके हृदय के भाव कितने सुंदर हैं। और इसकी जो शब्द ध्वनि निकल रही है, किस शब्द को मुख से बोलना है, किस शब्द को नाक से निकालना है, किस शब्द को उदर से निकालना है, सब पूर्ण रूप से संतुलित है।
और इनकी वाणी से लगता है, इनकी वाणी में इतनी मधुरता है, इतना संतुलन है कि शत्रु का भी हृदय जीत लेंगे। और निश्चित रूप से इन्होंने सारे वेदों का पाठ किया हुआ है, क्योंकि कोई यजुर्वेद का पाठ करेगा उसके अंदर विनम्रता आती है, कोई सामवेद का पाठ करके बोलता है उसकी वाणी ऐसी लगती है वो गा रहा हो, कोई ऋग्वेद का पाठ करता है उसने जो कुछ पढ़ा है उसको सब याद रहता है। तो इन्होंने निश्चित रूप से वेदों का पाठ किया हुआ है। और जिसके मंत्री इतने बुद्धिमान हैं वो कितने बुद्धिमान होंगे, निश्चित रूप से हमें सुग्रीव से बहुत सहायता मिलेगी। हनुमान जी ने बोला, अपना बड़ा रूप धारण किया हुआ था कि आप मेरे कंधों पर बैठिए, मैं आपको सुग्रीव से मिलाने चलता हूँ। तो दोनों लक्ष्मण और राम जी हनुमान जी के कंधे पर बैठे और हनुमान जी उड़ कर गए ऋष्यमुख पर्वत पर। वहाँ सुग्रीव बड़े चिंतित थे, लेकिन हनुमान जी ने उनको आश्वासन दिया ये आपके मित्र हैं। तो फिर सुग्रीव जी ने राम जी की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, दोनों ने हाथ मिलाया, हनुमान जी ने अग्नि जलाई और राम जी और सुग्रीव ने फेरे किए और उस समय ये मित्रता का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था कि अब से हम मित्र हैं। जैसे आजकल विवाह में फेरे किए जाते हैं तो राम और सुग्रीव जी ने किए और राम जी ने कहा आपका सुख मेरा सुख है और आपका दुख भी मेरा दुख है। इस तरह से बैठे। फिर भगवान राम के बैठने के लिए सुग्रीव जी ने एक पेड़ का पत्ता तोड़ा और एक चट्टान पे बिछाया और भगवान राम से कहा कि आप यहाँ बैठिए। भगवान राम उसके कोने पर बैठ गए और बाकी की जगह छोड़ दी कि लक्ष्मण साथ में बैठेंगे, लेकिन सुग्रीव जी साथ में आके खुद बैठ गए। तो हनुमान जी ने देख लिया, हनुमान जी बहुत संवेदनशील, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि ये सुग्रीव जी का सही व्यवहार नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्या करना चाहिए, मेरे स्वामी ने गलती की है, अब मैं सबके सामने अपने स्वामी को ठीक कर नहीं सकता। तो भाग कर गए, एक दूसरा शाल का वृक्ष था उसका पत्ता तोड़ा, दूसरी चट्टान पे बिछाया और लक्ष्मण जी से आज्ञा की कि आप इस पे बैठिए और हनुमान जी उनके चरणों में बैठ गए। और राम जी ने देखा कि हनुमान जी का ये व्यवहार है, राम जी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन राम जी को ये अच्छा नहीं लगा, इसमें इतना बुरा नहीं लगा कि सुग्रीव ने उनका अपमान किया, लेकिन राम को ये बहुत बुरा लगा कि लक्ष्मण को उन्होंने सही आदर नहीं दिया। लेकिन हनुमान जी को ये बात ही बुरी लगी कि वो राम के साथ बैठ गए, अपना इतना मित्र समझने लगे और लक्ष्मण का भी इन्होंने अपमान किया। तो इसके बाद जब आपस में बातचीत शुरू हुई तो भगवान राम ने बोला कि आपकी क्या समस्या है। तो फिर सुग्रीव ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वाली से उनका, आप सब जानते हैं वो कथा, जानते होंगे किस प्रकार से वाली और सुग्रीव में गलतफहमी हुई। तो भगवान राम ने उनको वचन दिया, भगवान राम ने वचन किया कि मैं निश्चित रूप से वाली का वध करूँगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य और तुम्हें पत्नी वापस मिल जाएगी। जब भगवान राम ने ये वचन दिया तो उस समय 3 स्थानों में 3 अलग अलग घटनाएं घटती हैं। वहाँ पे सीता मैया लंका में अशोक वाटिका में हैं, उनके पेड़ के ऊपर से एक सुंदर सा फूल गिरता है और सीता मैया की बाईं आंख फड़कती है, जो कि एक शुभ लक्षण है। और वो उधर बाली अपनी पत्नी तारा का संग कर रहा है, उसकी बाईं आंख फड़कती है। जब किसी पुरुष की बाईं आंख फड़कती है तो ये अपशकुन होता है, तो तारा घबरा जाती है। और उधर लंका में रावण युद्ध का अभ्यास कर रहा है, तो रावण अपने किसी सेवक के साथ युद्ध का अभ्यास कर रहा है, तो वो हवा में उछलता है तलवार के साथ और उसका बायां हाथ पूरा फड़कता है। तो वो जो आक्रमण करना होता है वो सही ढंग से कर नहीं पाता, उसका सेवक उसको हरा देता है। तो रावण को लगता है ये तो बहुत ही गलत है, अपशकुन है। तो राम जी ने एक वचन दिया था सुग्रीव को, 3 स्थानों पे अलग अलग लक्षण प्रकट हुए। इसके बाद भगवान राम ने जब बोला कि मैं वाली का वध करूँगा, सुग्रीव जी को अभी भी संशय था। सुग्रीव जी ने सोचा कि वाली तो बहुत शक्तिशाली है। सुग्रीव जी इतना डरा हुआ था वाली से, उसको राम की शक्ति पर संशय हो रहा था। बोले कैसे मानूंगा कि आप कर देंगे, वाली का वध कर देंगे। देखो ये बोलेगा सामने देखो ये हड्डियों का पूरा ढेर लगा हुआ है। बोले किसका है? बोले एक बहुत बड़ा राक्षस था दुंदुभी, ये भैंस का रूप लेकर आया था, तो वाली ने उसका वध किया था। ये दुंदुभी था भैंस के रूप में, पहले सागर के पास गया, सागर को ललकारा मुझसे युद्ध करो। सागर ने हाथ जोड़ दिए, भैया मैं तो युद्ध नहीं लड़ सकता, आप हिमालय के पास जाओ। तो हिमालय के पास गया, हिमालय खुद आगे सामने। बोले भाई मेरे यहाँ तो साधु संत बहुत तपस्या करते हैं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, वाली के पास जाओ युद्ध लड़ने। तो वाली के पास आ गया ललकारने के लिए। जब वाली को ललकारा तो वाली बाहर आए और उसकी जो खूब पिटाई की और उसका वध करके
उसके शव को पूरे हवा में ऐसे घुमा के जोर से फेंका तो उसके मुख से जो रक्त था वो मतंग ऋषि जी के आश्रम में गिरा। तो मतंग ऋषि जी ने उनको श्राप दिया वाली को कि इस ऋष्यमुख पर्वत के 4 मील तक तुम नहीं आ सकते, अगर 4 मील के क्षेत्र में तुम आ गए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सामने जो हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था, तो सुग्रीव ने बोला कि मैं राम को शक्तिशाली तब मानूंगा कि आप इस हड्डियों के ढेर को 200 धनुष दूर तक फेंक दो। और वाली ने एक बारी ये जो 7 बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उसने 7 तीरों से वृक्षों को ऐसे तीर छोड़े थे कि वृक्ष को भेद कर निकल गए थे। तो भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराने लगे, तो कुछ भी नहीं है। भगवान राम ने जो हड्डियों का ढेर था थोड़ा सा एक पाँव मारा, वो 80 मील दूर जाके गिर गए। सुग्रीव की तरफ देखा, सूर्य ने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, हड्डियों का ढेर था, उसमें वाली ने जिस राक्षस को फेंका था उसमें सब कुछ था, मांस हड्डियाँ सब थी, ये तो बहुत आसान है। तो भगवान राम ने बोला ठीक है। फिर एक तीर छोड़ा, वो एक ही तीर 7 वृक्षों को भेदते हुए, पृथ्वी को भेदते हुए रसातल में गया और 1 घंटे के बाद वापस आके भगवान के पास आ गया। जब ये चमत्कार देखा तो सुग्रीव बड़ा प्रभावित हो गया, बोले अब मैं मानता हूँ। तो अब भगवान ने बोला बुलाओ, वाली को बुला के लाओ और तुम युद्ध करो। सुग्रीव जी को बड़ी हिम्मत आ गई। सुग्रीव वाली के पास गया, ए वाली बाहर आओ। वाली को लगा ये क्या हो गया, पहले तो सुग्रीव बड़ा डरा सा रहता था, आज में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो तुरंत बाहर आया, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। राम और लक्ष्मण पीछे खड़े हैं और सुग्रीव प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी राम वध करेंगे वाली का, और वाली पिटाई की जा रहा है सुग्रीव की। भगवान राम तीर नहीं छोड़ रहे, इतनी पिटाई की वाली ने। सुग्रीव से राहनी का बेचारा जान बजा के भागा, वापिस आया भगवान राम के पास। ये कैसा वचन दिया था आपने, मैं तो मर गया था, आपने मारा क्यों नहीं वाली को। भगवान राम ने बोला मैं कैसे मारता, तुम दोनों भाई एक जैसे लगते हो, मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कौन सुग्रीव है कौन वाली है। तो अच्छा क्या करें। तो भगवान राम ने बोला कि अब ऐसा करो, आप लक्ष्मण जी को प्रणाम करो, लक्ष्मण जी अपने हार की माला आपको देंगे तो फिर मैं आपको पहचान पाऊंगा। तो वास्तव में भगवान राम पहचान पा रहे थे कि कौन सुग्रीव है कौन वाली है, लेकिन वो सुग्रीव को सिखाना चाह रहे थे। तो सुग्रीव जी का एक मंत्री था तारू, उसने हनुमान जी से पूछा, ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वाली के पास एक स्पेशल हार था, विशेष हार था जो कि इंद्र ने दिया हुआ था। बोले उसे तो भगवान राम पहचान जाते, तो भगवान राम ने पहचाना क्यों नहीं। तो हनुमान जी ने बताया कि सुग्रीव ने क्योंकि लक्ष्मण का अपमान किया था, और भगवान चाहते थे कि पहले जो लक्ष्मण है वो कौन है, गुरु तत्व है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे भगवान हमें पहचानेंगे नहीं। तो उन्होंने जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से हार स्वीकार किया, फिर भगवान ने बोला अब जाके फिर से वाली को ललकारो। तो कोई भी जीव है वो सीधा भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ सकता। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात ना गति कुतोपि। गुरु और वैष्णव की कृपा होती है तो भगवान हमें पहचानते हैं। भगवान को जानने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सुग्रीव जी ने सोचा भगवान राम से मेरी मित्रता हो गई है तो लक्ष्मण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई बड़ा वरिष्ठ भक्त है, ऊंचे पद पे है, उससे हमारी सीधी जान पहचान है तो ठीक है जी, उनके आसपास के भक्तों से मैं ज़्यादा लेना देना नहीं। लेकिन भगवान ये देखते हैं। एक बार श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य जी जा रहे थे और उनके साथ उनके शिष्य भी थे। तो उन्होंने एक सेवक को भेजा कि जाइए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरा धनी शिष्य रहता है, उसको बताइए कि मैं आपके यहाँ के प्रसाद पाऊँगा। तो सेवक गए वहाँ पे बताने कि गुरु महाराज आने वाले हैं। वो बहुत खुश हुआ, नाचना शुरू कर दिया, तैयारियाँ शुरू कर दी। ये सेवक वापस आ गए। रामाचार्य ने पूछा हाँ बता दिया, बोले बता दिया। बोले उसका जब उसने सुना उसको कैसे लगा, ये बहुत खुश हुआ गुरु महाराज, वो तो नाचना शुरू कर दिया। बोले आपके साथ क्या किया, बोले कुछ नहीं किया। बोले ठीक है उसके पास नहीं जाएंगे। एक और निर्धन शिष्य था, उसके पास गए। तो हम अगर किसी वरिष्ठ भक्तों को आदर देते हैं, साथ में जो भी सेवक हैं, केवल भगवान नहीं या केवल ऐसा नहीं कि जिसके पास ऊंचा पद है उसी को हम सेवा करें। हमें क्या करना है, दासों के दास बनने का प्रयास करना है। तो जब सुग्रीव इस बारी हाथ डाल के वाली के पास गए और वाली को ललकाना शुरू किया,
वाली फिर से परेशान, ये तो अभी तो मार खा के गया, दोबारा से आ गया। वाली बाहर आते हैं और सुग्रीव से युद्ध करते हैं, और इस बारी भगवान राम क्या करते हैं, वाली का वध कर देते हैं। तो वध करते हुए वाली भगवान से कहता है कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन अपनी मर्यादा तोड़ दी, आपने पीछे से मुझ पर वार किया। तो फिर भगवान राम उनको समझाते हैं कि आप एक वानर हैं, आप नहीं जानते धर्म क्या होता है। मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ, और इस पृथ्वी पे जो कुछ भी है उस पर हमारा अधिकार है। और दूसरा, आपने धर्म को तोड़ा है, आपने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ संग किया है। ये ऐसा पाप है जिसकी सज़ा है मृत्यु, और मैं आपको ये सज़ा नहीं दूंगा तो राजा को ये सज़ा लगेगी। और तीसरा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय जब वन में आखेट के लिए शिकार के लिए जाते हैं तो वो पशुओं पर पीछे से ही आक्रमण करते हैं, तो मैंने कोई धर्म को नहीं तोड़ा। जब ऐसा वाली ने सुना तो वाली ने क्षमा याचना की, और फिर तभी सब तारा इत्यादि सब आते हैं, सब विलाप करते हैं, और वाली जाते जाते अपने पुत्र अंगद को ये संदेश देते हैं। वो जो इंद्र से उनको हार प्राप्त हुआ तो अंगद को डालते हैं, और अंगद को बोलते हैं कि मैं जाते जाते तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ कि इस जीवन में ज़्यादा राग और द्वेष में नहीं फंसना चाहिए। मैं बहुत राग और द्वेष में फंस गया, तभी मेरी गति है, तो तुम राग और द्वेष में मत फंसना। तो इसके बाद हनुमान जी राम से प्रार्थना करते हैं कि आप सुग्रीव का ऋषिकंडिया में जाके राज्याभिषेक कीजिए। लेकिन राम जी हनुमान से बताते हैं कि आप राज्याभिषेक कीजिए, हम चतुर्मास के बाद मिलेंगे। इसके बाद हमने सुबह कथा की थी किस प्रकार सुग्रीव चतुर्मास बीतने के बाद भी भगवान राम को भूल जाते हैं। लक्ष्मण जी आके उनको पुनः स्मरण कराते हैं, और फिर सुग्रीव आदेश देते हैं चारों दिशाओं में, जहाँ जहाँ वानर हैं, हिमालय में, विंध्या पर्वत में, सब एकत्रित हो जाओ। लाखों लाखों की संख्या में वानर इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भगवान राम की सेना में कितने वानर थे, और उनके जो काउंटिंग का सिस्टम है वो एक नया ही सिस्टम था, लेकिन उसको पूरा हमने काउंट किया तो 10⁻�67। जैसे 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 4 ज़ीरो हैं, ठीक है ना। तो एक के आगे आप 67 वाली ज़ीरो लगा दो, इतने वानर थे। कितने खरब नील वील, बहुत वो उसके अलग ही यूनिट थे। एक के आगे 67 ज़ीरो लगा दो, ये इतने वानर इकट्ठे हो गए। और फिर सुग्रीव ने हनुमान राम जी से क्षमा मांगी। भगवान राम ने बोला, अभी हमारा पहला मिशन है ये जानना कि सीता मैया कहाँ हैं और क्या वो जीवित हैं कि नहीं। तो सुग्रीव ने इस पूरी वानर सेना को 4 दिशाओं में बांट दिया, उत्तरी दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्वी दिशा में, दक्षिण दिशा में, और सबको आदेश दिया 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए, नहीं तो आप सबको मृत्यु दंड। और दक्षिण दिशा में अंगद लीडर थे, और दक्षिण दिशा में अंगद के साथ हनुमान जी और जामवन। और सुग्रीव को सबसे ज़्यादा विश्वास था इस पार्टी पे, क्योंकि इसमें हनुमान जी हैं, और इसमें हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, बहुत साहसी भी हैं, ये निश्चित रूप से करेंगे। और हनुमान को बता रहे थे कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। भगवान राम वहीं बैठे थे, और भगवान राम ने भी हनुमान को बुलाया, बोले हनुमान मुझे भी तुम पर पूरा विश्वास है। पहली मुलाकात के बाद जब हनुमान ने अपना परिचय दिया था कि मैं सुग्रीव का दास हूँ, उसके बाद राम ने उनसे बात की तो हनुमान जी को बहुत आनंद आया कि मेरे प्रभु ने मुझे पहचान लिया। और भगवान राम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सीता को निश्चित रूप से खोज निकालोगे। और फिर हनुमान जी को उन्हें भगवान राम ने अपनी विशेष मुद्रिका दी, और ये मुद्रिका लेना और सीता मैया को देना। इस पे पीछे मुद्रिका के अंदर भगवान राम का नाम लिखा हुआ था। इस मुद्रिका को आप दोगे तो सीता मैया पहचान जाएगी। तो हनुमान जी निश्चित रूप से वहाँ से निकलते हैं, और उसके बाद बहुत लंबी यात्रा होती है। हर दिशा से जो वानर सेना वापस आ जाती है, किसी को सीता मैया नहीं मिल रही। और दक्षिण दिशा में अंगद के साथ हनुमान जी जाते हैं, जामवन हैं, और इनको भी बहुत समय बीत गया, सीता मैया नहीं मिल रही। तो अंत में क्या होता है, अंगद सोचते हैं अब हम वापस जाएंगे तो निश्चित रूप से सुग्रीव हमारा वध कर देंगे। तो अंगद आसन लगा के बैठ जाते हैं,
बोले अब मैं यही शरीर छोड़ दूंगा, वापस जाने का क्या फ़ायदा। हनुमान जी देखते हैं अगर लीडर ही ऐसे डिप्रेस हो गया तो सब क्या हालत होगी। तो हनुमान जी अंगद के पास जाते हैं, साम दाम दंड भेद करते हैं, बोलो भाई तुम इतने बुद्धिमान व्यक्ति हो, नेता हो, ऐसे तुम उदास हो जाओगे कैसे काम चलेगा। नहीं, अंगद को समझ में नहीं आता। फिर हनुमान जी भेद करते हैं, देखो सारे वानरों को बोलते हैं आपका लीडर ऐसे है, ताकि कुछ लोग खिलाफ हो जाए, नहीं हमें नहीं करना चाहिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर हनुमान जी बोलते हैं देखो लक्ष्मण को मालूम चल गया कि तुम ऐसा कर रहे हो, लक्ष्मण यहाँ पर आएगा सबका वध कर देगा, और वैसे भी कुछ समय के बाद ये जो बाकी वानर हैं ये तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अंगद पूरे दृढ़ थे, बोले जो मर्जी हो जाए अब तो अनशन, मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा ऐसे। तो सब ऐसे सोचे, सारे वानर भी साथ में बैठ गए कि अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और अपना शरीर यहीं त्याग देंगे। तो उसी एक वृक्ष के नीचे सब बैठे थे, उसी वृक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा पक्षी था जो कि जटायु के बड़े भाई थे, उसका नाम क्या था, संपत्ति। तो अंगद बोल रहे हैं इस सारे फसाद की जड़ कैकेयी है। कैकेयी के कारण ही भगवान राम को राज्य छोड़ना पड़ा, कैकेयी के कारण ही सीता का अपहरण हुआ, कैकेयी के कारण ही जटायु की मृत्यु हुई। जब ऐसा सुना जटायु की मृत्यु हुई, संपत्ति बोला क्या जटायु की मृत्यु हुई, हाँ अरे जटायु तो मेरा भाई है, जरा बताइए उसके बारे में। इससे पहले संपत्ति ने जब सुना कि सारे वानर शरीर छोड़ने वाले हैं तो संपत्ति बड़ा खुश हुआ था, बोली बड़ी अच्छी बात है, अब बहुत समय तक मुझे बहुत कुछ खाने को मिलेगा। तो वानरों ने ये सुन लिया था, बोले देखो चलो कोई बात नहीं, हम किसी के तो काम आएंगे यही खा लेगा। तो जब संपत्ति ने बोला भाई वही बताओ जटायु के बारे में बताओ, तो अंगद ने बोला कोई बात नहीं, खाना ही है इसने, बता देते हैं उसको। उन्होंने बताना शुरू किया कि जटायु का वध हो गया, रावण ने मारा उसको। तो फिर संपत्ति ने बताना शुरू किया कि वो मेरा भाई था, और बोले कि हम दोनों इकट्ठे रहते थे और हमें बड़ा उत्साह था। तो एक बार हम इंद्र के लोक में चले गए, हमने इंद्र को हरा दिया। उसके बाद हमारा इतना उत्साह बढ़ गया, हमने चलो चलो सूर्य लोक में जाते हैं, सूर्य देव को परास्त करेंगे। वहाँ जाने वाले थे, लेकिन सूर्य देव के तेज से जो जटायु के पंख जलने लगे थे, तो मैं उसका बड़ा भाई था, मैंने अपने पंखों से जटायु की रक्षा की। उससे क्या हुआ, मेरे पंख जल गए और मैं नीचे यहाँ आके सीधा विंध्य पर्वत में गिर गया। तब से मैं यहाँ पड़ा हूँ। और मेरा पुत्र आता था, मुझे आके कुछ ना कुछ खाना दे जाता था। लेकिन एक ऋषि से मैं मिला, और एक ऋषि ने मुझे वरदान दिया था कि जब एक दिन ऐसा आएगा तुम वानर सेना को सीता के बारे में बताओगे तो तुम्हारे पर वापस आ जाएंगे। और बोले कि मेरी दृष्टि बहुत तेज है, मैं देख सकता हूँ कि सीता मैया को रावण कहाँ ले गया है। बोले इस पूरे समुद्र के पार, ये 100 योजन का समुद्र पार करके लंका है, वो रावण का राज्य है, सीता मैया वहाँ पे है। जब ये सुना सारे वानरों में बहुत उत्साह आ गया कि हम जान रहे सोच रहे थे कि सीता मैया कहाँ है, मालूम चल गया। तो फिर वानरों ने पूछा कि आपको कैसे मालूम चला कि सीता वहाँ पे है और रावण उसको वहाँ लेकर गया है। तो उसने बताया कि जब मेरा पुत्र मेरे लिए रोज़ कुछ ना कुछ मांस लेके आता था, तो एक बार वो खाली हाथ आया, मैं गुस्सा हो गया, तुम खाली हाथ क्यों आए हो। तो उसने बताया कि आज मैंने देखा कि एक राक्षस एक सुंदर स्त्री को अपहरण करके ले जा रहा है, तो मैंने सोचा इन दोनों को आपके पास ले आऊँगा। लेकिन उसने मुझसे निवेदन किया कि मुझे रास्ता दे दो, जाने दो, तो उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन बाद में मुझे गंधर्व लोक के निवासियों ने बताया कि तुम बच गए, ये तो साक्षात रावण था और ये सीता को ले जा रहा था। तो उस ढंग से मुझे मालूम चला कि रावण ने सीता का अपहरण किया है और सामने वो लंका में गया है। तो ऐसा जब बताया तभी उस समय संपत्ति के पर आ गए और संपत्ति ने उड़ के वहाँ से चला गया। अब सारे वानर बहुत खुश हो गए, लेकिन उसके बाद फिर से उदास हो गए कि ये 100 योजन का समुद्र है, ये कौन पार करेगा। ये बहुत बड़ी बाधा थी। तो अंगद लीडर हैं, तो अंगद ने बुलाना शुरू किया, बताइए कौन 100 योजन का समुद्र पार कर सकता है। किसी ने बोला मैं नहीं कर सकता। अंगद ने बोला अच्छा आप बताओ कौन कितना योजन कर सकता है। किसी ने बोला 10 योजन, किसी ने बोला 20 योजन, किसी ने बोला 30 योजन। तो समुद्र तो 100 योजन का था।
उसमें बड़े बड़े थे, द्विविध थे, मेंढ थे, बोले 70 योजन 80 योजन। फिर जाम्बवान थे, बोले मैं इस समय जब मैं पहले युवा था तो भगवान त्रिविक्रमा आए थे, वामन देव आए थे, तो मैंने पूरे ब्रह्मांड का 21 बारी भ्रमण कर लिया था। नहीं, अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ। अंगद ने बोला मैं जा सकता हूँ 100 योजन, नहीं फिर इतनी शक्ति नहीं बचेगी कि वापस आ सकूँ, तो क्या किया जाए। तो जामवन बहुत समझदार थे। जामवन ने बोला हमारे बीच में एक है ऐसा व्यक्ति जो 100 योजन जा भी सकता है और वापस भी आ सकता है। वो कौन है? बोले वो कौन है? हनुमान, हनुमान जी की जय। तो जामवन ने बोला हनुमान जी को विश्वास नहीं हो मैं? बोले हाँ, तुम्हें श्राप मिला हुआ था कि तुम अपनी शक्तियों को भूले रहोगे, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा फिर तुम्हें याद आएगा। तो हुआ क्या था, जैसे बचपन में हमने आपको बताया था कि बचपन में हनुमान जी जब मूर्छित हो गए थे इंद्र के वज्र से, और बक्सारी देवताओं ने जब उनको अलग अलग आशीर्वाद दिए, तो हनुमान जी छोटे बालक थे, तो हनुमान जी ने सोचा मैंने एक छोटी सी शरारत की, सूर्य को खाने का प्रयास किया, इतने वरदान मिल गए, और शरारत करूँगा तो बताएं क्या हो जाएगा। तो बालक थे, बड़े मासूम थे, इतनी शक्तियाँ उनको मिल गई, वायु की गति से तेज और क्या क्या, उन्होंने तो उद्दंड मचा दिया। जितने भी ऋषि मुनि के आश्रम थे उनको बहुत तंग करते थे। कोई नदी में स्नान कर रहा होता था, उसकी आगे दाढ़ी खींच लेते थे। नदी का स्नान करके बाहर आते थे तो मुंह में पानी भर के चूल्हा भर के उस पर डाल देते थे। फिर दोबारा जाके वो स्नान करते थे, फिर बाहर आते थे, फिर चूल्हा अपना डाल देते थे। ये चलता ही रहता था। और बड़े बड़े यज्ञ करते थे तो वृक्ष उठा के फेंक देते थे, बड़े खुश होते थे। तो एक बार तो क्या हुआ कि जंगल में गए तो देखा एक हाथी और शेर आपस में लड़ रहे हैं। तो हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी, हाथी को उसके दांतों से अलग किया, शेर की पूंछ पकड़ कर अलग किया, और दोनों को खींच कर ले गए। और एक ऋषि के आश्रम थे, उसके एक तरफ हाथी को बांध दिया, एक तरफ शेर को बांध दिया। रात को सुबह सुबह ये ऋषि को शौच के लिए जाना था, तो अंधेरे में था बिल्कुल, तो उसको तो आदत थी अंधेरे में चलने की, ठीक है। तो अंधेरा था, दरवाजा खोला, बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला सामने शेर खड़ा है, वो भाग के अंदर चला गया, क्या है। तो फिर अंदर गया, बोले चलो इस तरफ शेर है, इस तरफ जाऊंगा, इस तरह से गए तो हाथी के धाड़ रहा है, फिर अंदर चला गया, और उसका अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब तो और डर गया वो, और उसको जोर से हंसने की आवाज़ आ रही है। वहाँ हनुमान जी ज़मीन पर लौट के पेट पकड़ के जोर जोर से हंस रहे हैं। तो बोले ये तो बहुत हो गया यार, हमेशा इतनी शरारत हो गई, आज तो बहुत ज़्यादा हो गया। इस ऋषि ने सब ऋषियों को इकट्ठा किया, ऋषि गोष्ठी की, क्या किया जाए इस बालक का, तो बहुत तंग करता है। फिर बोला अब इनको हम क्या करें, सब मंत्रों का उच्चारण करके ऐसा करें हैं कि अपनी शक्ति को हमेशा भूला रहेगा, और जब इनको कोई याद दिलाएगा, जब भगवान की सेवा के लिए सेवा शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, तो किसी को याद दिलाना पड़ेगा, तब इनको स्मरण हो जाएगा। तो जामन को मालूम था, तो जामन ने हनुमान जी को याद दिलाया, तुम ही हो व्यक्ति हो जो 100 योजन पार कर सकते हो, जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। जैसे हनुमान जी ने ये सुना, हनुमान जी जोर से बोले जय श्री राम। हनुमान जी बोला मेरे ये 100 योजन तो क्या, मैं तो मेरू पर्वत को हिला दूंगा, मैं तो पूरे सागर में ऐसा मंथन करूंगा, पूरी पृथ्वी को डुबो दूंगा, मैं पूरे ब्रह्मांड का कई बार भ्रमण कर लूंगा, ये 100 योजन क्या है, भगवान राम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगे हनुमान जी। तो ये जो उनका अपने बड़ी बड़ी बातें करना था, ये कोई उनका अहंकार नहीं था, ये भगवान की सेवा के लिए उनका उत्साह था। तो ये कहते हुए भगवान हनुमान जी ने कहा कि ये जो सामने महेंद्र पर्वत है, इस पे चढ़ के मैं छलांग लगाऊंगा और पूरा समुद्र पार करके जाऊंगा। इसके बाद वो महेंद्र पर्वत के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, और भगवान राम का स्मरण करके पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। और उसके बाद वो छलांग लगाते हैं। कैसे वो छलांग लगाते हैं, कैसे वो समुद्र पार करते हैं, रास्ते में क्या क्या बाधाएं आती हैं, कैसे उसको पार करते हैं, फिर कैसे लंका में सीता जी को ढूंढते हैं, इसकी चर्चा हम फिर कल सुबह करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। पवन सुत हनुमान जी की जय। किसी कोई प्रश्न है? एक बात और हम बता दें कि फिर ये प्रश्न पूछा, किसने पूछ सकते हैं कि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ थी और इतने, फिर उन्होंने सुग्रीव जी का मंत्री क्यों बने?
हनुमान जी की योग्यता सुग्रीव से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो सुग्रीव जी के मंत्री बने रहे। तो उसके पीछे भी बताया जाता है कि जब हनुमान जी को सारे ऋषियों ने मंत्र का उच्चारण करके बोला कि सारी शक्तियाँ भूल जाएंगे, तो तुरंत हनुमान जी एकदम साधारण बानर की तरह हो गए और बड़े मायूस से हो गए। तो एक बार अपने पिता केसरी के पास आते हैं, बोले मुझे विद्या ग्रहण करनी है। बोले कहाँ? बोले सबसे अच्छा जो विद्यालय उसके पास। उस समय सबसे अच्छा जो विद्यालय था वो सूर्यदेव का विद्यालय होता था। तो बोले ठीक है, तुम सूर्यदेव से जाके शिक्षा प्राप्त करो। हनुमान जी ने फिर उड़ान लगाई सूर्यदेव की तरफ। सूर्यदेव ने फिर से बालक आ रहा है, अब क्या करेगा? फिर से कोई शरारत करेगा। तो इस बार देखा कि हनुमान जी सूर्यदेव के पास बड़ी विनम्रता से आ रहे हैं। तो बोले क्या? सूर्यदेव से उन्होंने निवेदन किया कि मुझे आपसे शिक्षा चाहिए। सूर्यदेव ने कहा शिक्षा देना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक समस्या है। क्या? बैच पूरा हो गया है, मेरे कोई अपना कोई स्कूल तो है नहीं, तो मेरे रथ पे लाखों ऋषि पहले से ही हैं, तो कुछ भी स्थान नहीं बचा आपके लिए। हनुमान जी ने बोला मुझे बैठने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो बस ऐसे शिक्षा ले लूँगा। तो सूर्यदेव ने बोला कि दो इसमें कंडीशंस हैं। क्या? कि जब आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करोगे आपको हमेशा मेरा मुख के सामने रहना पड़ेगा, और दूसरा कि मेरा जो रथ है वो तो चलता रहेगा, तो हमेशा आपका मुख मेरे सामने होना चाहिए और मैं जो बोलूँगा उसको दोहराऊंगा नहीं। हनुमान जी बोला कोई नहीं, निश्चित रूप से। तो सूर्यदेव का जब रथ चलता था तो हनुमान जी पीछे चल के ऐसे उड़ते थे उल्टी डायरेक्शन में, और बड़े ध्यान से सुनते थे, और 60 दिन के अंदर ही उन्हें सारे वैदिक ज्ञान सीख लिए। तो सूर्यदेव उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तो फिर हनुमान जी ने बोला कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो सूर्यदेव ने बोला हाँ, आप मुझे इसमें दक्षिणा दीजिए कि मेरा पुत्र सुग्रीव है, उसके आप मंत्री बनकर उसकी सेवा कीजिए। तो हनुमान जी ने सूर्यदेव जी का ये जो आज्ञा थी उसको स्वीकार किया, और इसलिए वो सुग्रीव जी के मंत्री बनकर उनकी सेवा कर रहे थे। इसी मालूम चलता है हनुमान जी का सेवा का भाव हम और चर्चा करेंगे कल। कितना भगवान राम की सेवा में हमेशा वो उन्नत रहते थे, और हमें सिखाते हैं किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी की जय। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का। बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर तरीके से हनुमान जी के लीलाओं को और भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं को हमको कह सुनाए। तो हम एक बार प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज पहला दिवस है उत्सव का, 2 दिन का ये उत्सव है, और कल हनुमान जयंती है, हनुमान जी का प्राकट्य दिवस, और साथ साथ में हमारे हनुमानगढ़ में श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का भी प्राकट्य दिवस है। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। पिछले साल ठीक इन्हीं दिनों में, इसी दिन में, हनुमान जयंती के दिन भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का यहाँ पर आविर्भाव हुआ था। बहुत ही सुंदर। कौन कौन भक्त पिछले बार फेस्टिवल में थे, इनाग्रेशन के टाइम पे? तो अब 1 साल देखते देखते पूरा हो गया। आप सभी भक्तों से हम बताना चाहते हैं कि ये इस्कॉन का जो मंदिर है ये साधारण तो अन्य मंदिरों की जैसा नहीं है। हम भारत में अनेकों मंदिर देखते हैं, हनुमानगढ़ में भी अपने राम जी के भी अनेकों मंदिर हैं, हनुमान जी के भी मंदिर हैं, मगर श्रील प्रभुपाद जी ने इन केंद्रों को इस प्रकार से बनाए हैं, यहाँ पर वैदिक शिक्षाओं को बहुत ही प्राधान्यता दी जाती है। तो हमारे इस्कॉन के केंद्र में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं श्री श्री सीताराम जी का जो मंदिर है,
वहां पर श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का बहुत ही सुंदर सेवा के साथ साथ में लोगों को शिक्षा भी दी जाती है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन होता है और विशेष रूप से रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम होता है सभी भक्तों के लिए। लगभग 100 से भी अधिक भक्त लोग आते हैं प्रति रविवार को। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी लोग भी प्रयास करिए प्रतिदिन मंदिर आने के लिए। अगर प्रतिदिन नहीं आ पाते हैं तो एटलीस्ट रविवार के दिन तो मंदिर आने के लिए प्रयास करिए। यहाँ पर मंदिर की जो कार्यक्रम है सुबह 5 बजे से शुरू होता है। भगवान जी की सेवा पूजा में 2 बार तो ड्रेसिंग होता है भगवान का, 6 बार भगवान को भोग लगता है, 6 बार भगवान जी का आरती होती है। सुबह 5 बजे भगवान जी का मंगल आरती होती है, फिर 7:30 बजे भगवान जी का श्रृंगार दर्शन और श्रृंगार आरती होती है। इसके बाद राजभोग आरती होती है 12 बजे, 12:30 बजे। इसके बाद 4:30 बजे भगवान की आरती होती है और प्रतिदिन 7 बजे संध्या आरती होती है। संध्या आरती में बहुत सारे यहाँ के नजदीक रहने वाले भक्त लोग आते हैं। तो आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ जो हनुमानगढ़ के निवासी हैं, आप प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ सकते हैं, कथा में और विशेष रूप से आरती कीर्तन में भाग ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। रविवार के दिन सत्संग कार्यक्रम आप अटेंड कर सकते हैं। रविवार का कार्यक्रम तो बहुत ही सुविधाजनक है, घर में आपको कुकिंग करने की भी जरूरत नहीं है, हम सभी के लिए डिनर प्रसाद की भी व्यवस्था करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ वक्त लोग कथा में ना आके सीधा प्रसाद में आते हैं, मैं देख के बहुत प्रसन्न होता हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि कथा जो है प्रवचन के बाद प्रसाद में आए। प्रवचन में हम भगवान की कथा सुनेंगे और उसके बाद प्रसाद पाएंगे ना, प्रसाद का जो स्वाद है ना और बढ़ जाता है। अगर आपको डाउट है, आज आपने कथा सुना ना भगवान राम जी का, कितना अच्छा लगा ना, आज आप प्रसाद पाकर देखिएगा उसका टेस्ट कितना अनोखा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल के लिए कुछ विशेष सूचनाएं हैं। जितने माताएं हैं और प्रभु जी है, आपसे निवेदन है, कल भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होगा यहाँ पर, है ना, राम लक्ष्मण जानकी जी का। और अभिषेक के बाद भगवान जी को 56 भोग लगाया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, आपके घर से बड़े प्रेम से भगवान के लिए कुछ बनाकर भोग लेकर आइए। मगर कुछ शर्तें हैं, आप उसको स्नान करके उत्तम वस्त्र पहनकर पवित्र तरीके से नए बर्तन में अच्छे तेल या घी में बनाकर ला सकते हैं। मात्रा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल कटोरी भर का भोग चाहिए। आप एक साथ 5 आइटम 10 आइटम बना के ला सकते हैं। भगवान जी का अभिषेक के बाद भगवान जी को 56 भोग होगा, 56 भोग अर्पण करेंगे। क्योंकि कल भगवान जी का प्राकट्य दिवस है, तो भगवान बड़े दयालु रहेंगे। साधारणतः हम लोग प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं, राजभोग संध्या भोग, मगर बाहर से कोई भी कुकिंग किया हुआ पदार्थों का भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। मगर ये ऐसा विशेष दिन है जब भगवान जी का प्राकट्य दिवस, उस दिन भगवान बहुत दयालु रहते हैं। तो आप कोई भी अगर उनके लिए प्रेम से कुछ बनाकर लेके आएंगे तो वो स्वीकार करेंगे आपके पदार्थों को और उनकी कृपा भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी माताओं के चरणों में निवेदन करता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए कल अपने घर से प्रसाद भोग लेकर आइए। अगर कुछ लोग हैं आप कुकिंग नहीं कर पा रहे हैं और कैसे क्या लेके जाएंगे करके सोच रहे हैं, तो आप फ्रूट्स लेके आ सकते हैं, या तो आप जो दुकान है वहां से मिठाई लेके आ सकते हैं, दूध से बने हुए मिठाइयाँ वो भी ला सकते हैं, फल लेके आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि नहीं ये सारा चीजें मैं लेके नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप तुलसी के पत्ते लेकर आ सकते हैं, उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, भगवान बोले हैं कि आप पत्ता भी देंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उससे भी मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। तो कृपया आप सभी लोग भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कल भोग लेकर आइए। प्रभु जी बोल रहे थे कि आप वो पत्ता भी लेके आ सकते हैं, मगर प्याज का नहीं होना चाहिए। प्याज और लहसुन और जो अगर कुछ कुकिंग करते हैं तो उसमें मसाला डालते हैं ना, तो नॉर्मली मार्केट से मिलने वाले मसाला यूज मत करिए, खड़े मसाले यूज करिए। हम कुकिंग करते हैं मसाले के पैकेट्स यूज नहीं करते, उसमें कांदा लहसुन रहता है ना, तो आप उसको यूज मत करिए। भगवान के लिए अगर बना के लाते हैं तो आप खड़े मसाला यूज करके कुकिंग कर सकते हैं कोई भी आइटम।
और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे भक्तों से आप पूछताछ कर सकते हैं। जो भक्त लोग हमारे इस्कॉन के ग्रुप में जुड़े नहीं है तो मंदिर में नोटिस बोर्ड है, आप वहां पर क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, या तो हमारे किसी भी वैष्णव भक्तों से बोलेंगे तो आपको जोड़ सकते हैं। भगवान जी की जो प्रतिदिन की सेवा होती है उनको नित्य सेवा कहते हैं। जैसे 6 बार आरती होता है, भगवान जी का भोग लगता है, राजभोग इत्यादि। कोई भक्त अगर श्रद्धालु हैं, आप अगर भगवान जी की सेवा करना चाहते हैं तो हर महीने में नित्य सेवक नामक एक विशेष सुविधा है। आप प्रति माह में भगवान के सेवा के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्मी आप दान में दे सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी यानी पैसा अगर नहीं देना चाहते हैं तो घी या तो अनाज, चावल, आटा, तेल, मगर वो हमें जो क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। या तो फिर आप लक्ष्मी भी दे सकते हैं हर महीना, उसको नित्य सेवा कहा जाता है। आप हमारे मंदिर के बगल में देखे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है ना, वो सारे नित्य सेवकों का लिस्ट है, जितने लोगों ने प्रति महीने में भगवान की सेवा के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा दान राशि देते हैं, तो वहां पर उनका नाम लिखते हैं हम लोगों ने। आप सोचेंगे कितना देना रहेगा? नहीं, बिल्कुल लाखों रुपया तो नहीं, मतलब आप 500 रुपया से शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपया से शुरू कर सकते हैं। तो आप हमारे भक्तों से मिलेंगे तो आपको और अधिक गाइड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब एक बहुत ही सुंदर और विशेष कार्यक्रम है। सरदार सर से हमारे बहुत सुंदर बच्चे आए हुए हैं और उन बच्चों के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम है रामलीला के ऊपर, तो हम वो देखेंगे। और उसके बाद आप सभी के लिए और एक विशेष कार्यक्रम है, वो क्या है? महाप्रसादम। तो हम कल्चरल प्रोग्राम के बाद थैंक यू। बैठेंगे तो 5 मिनट हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर।